अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गया। आज जो हम बात करने वाले हैं, दो तीन बड़ी खबरें आ रही हैं निकल कर कुवैत से, जो कि गिरफ्तारी, चेकिंग और भी इम्पोर्टेंट जानकारी है जो कि आपके लिए ज़रूरी है। चैनल को पहली बार देखने सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में ऐसे ही जानकारी आपको मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे आपको, जलेब से एक बड़ी खबर आ रही है निकल के। अगर आप जलेब के अंदर रहते हैं तो ये चीज़ आपको मालूम होगी। जलेब के अंदर एक गली ऐसी है जहाँ पर रोड वगैरह टूटा हुआ है, पानी भरा रहता है गटर वगैरह का, और उसी जगह पे जो लेडीज़ हैं ज़्यादातर धंधा करने वाली वहाँ पे रहती हैं। जो भागे हुए लोग हैं उसी कॉरिडोर, उसी एरिया में रहते हैं और उस चीज़ को जो है छानबीन बहुत ज़्यादा वहाँ पे कम होती है, ऑपरेशन वगैरह किए जाते हैं और इस तरीके से वहाँ पे धंधा लेडीज़ जो करती हैं आधा पौन घंटे का जो है वो 3-3 4-4 केडी लेती हैं। तो इस तरीके से अपडेट आ रही है निकल के। वहाँ पे साफ़ सफाई का पूरे तरीके से ख्याल भी नहीं रखा जा रहा है और ज़्यादातर जो लोग भागे हुए हैं उसी जलेब एरिया में रहते हैं जहाँ पर ये सारी गंदगी है और जहाँ पर ये जो साफ़ सफाई है, यहाँ पर मिनिस्ट्री की टीमों ने उसको क्लियर किया है कि यहाँ पे चेकिंग वगैरह भी होता है, लेकिन देर से चेकिंग जो है वो होता है। यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं भागे हुए लोग काफ़ी ज़्यादा इस एरिया में रहते हैं। तो अगर आप कुवैत के अंदर जलेब के अंदर ख़ास करके रहते हैं तो मिनिस्ट्री की जो टीमें हैं अब तैनात हो चुकी हैं, वहाँ पर चेकिंग वगैरह पर ध्यान रखना ही है। तो आप उस तरीके से वहाँ पे बहुत कम जो लोग हैं वो रहें, क्योंकि वहाँ पे जो है रेसिडेंसी जो एरिया है वहाँ पे जो रहने फैमिली वाले जो लोग हैं वहाँ पे सही शुद्ध लोग वहाँ पे नहीं रहते हैं। जो भागे हुए लोग हैं, जो गैर कानूनी तरीके से काम करते हैं, जो शराब की फैक्ट्रियाँ वगैरह चलाते हैं, इस तरीके से कोई भी इस तरीके का नशे का जो काम करते हैं, अधिकतर जो ज़्यादा लोग हैं वो जलेब के उस साइड में जो है कॉरिडोर में रहते हैं। तो अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें और सही जगह को आप तलाश करें और ख़ुद को जो है लीगल करने की कोशिश करें। अब यहाँ पर चेकिंग हुआ, लोगों को पकड़ा जाएगा, सारी चीज़ें होंगी। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक बड़ी खबर आ रही है निकल के। एक बंदे को पकड़ा गया और इस बंदे के पास में जो थी एक थैला था इस बंदे के पास में, जब वो दवाइयाँ थी, जब उसको पकड़ा गया तो पुलिस क्या देखती है, उसके हाथ में जो थैला है वो अपनी कार में रखने के लिए जा रहा था। जब पूछताछ वगैरह हुई, इतनी दवाइयाँ कहाँ से लाया, कैसे करा, कैसे नहीं करा, तो उसने खुलासा किया ये सारी दवाइयाँ हम दो बंदे हैं जो क्या काम काज कर रहे हैं दवाइयों का ही, और इसी तरीके से उन्होंने एक फार्मेसी से वो सारी दवाइयाँ चुराई थी। तो अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं किसी भी तरीके से तो ये चीज़ भी आपके साथ हो सकती। चोरी चकारी आप करते होंगे तो उन कामों को छोड़ें, सही काम करें ताकि आने वाले वक्त में किसी भी तरीके से आपको कोई भी परेशानी ना हो। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक अगली खबर आ रही है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लड़ाई झगड़ा कुछ भी ऐसा करते हैं कुवैत के अंदर तो कुवैत में आपको ये करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, क्योंकि 4 बंदों को पकड़ा गया है जो कि रोड पे झगड़ा कर रहे थे। चारों पकड़ने के बाद में जो है उन लोगों के ऊपर कार्रवाई वगैरह की गई है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप लड़ाई झगड़ा कुछ भी इस तरीके से कुवैत के अंदर कर रहे हैं, रोडों पर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि उनको ऊपर चारों के ऊपर कार्रवाई की गई। अब उनको हो सकता है डिपोर्ट किया जाए, फाइन लगाया जाए, कुछ भी और भी किया जाए। तो ये चीज़ें आपको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप कहीं पे भी सफ़र करना चाहते हैं, कहीं पे भी जाना चाहते हैं लोकल में, तो आप अपने साथ में अपनी आईडी वगैरह रखें। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली को ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।